हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में आज हम आपको लेकर आ चुके हैं डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से। तो भैया डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से हम आपको एक अगली क्लास भाग 3 में लेके आ चुके हैं, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कक्षा 8वीं की गणित में हम आपको अध्याय 1 पाठ का नाम परिमेय संख्याओं में आपको बता रहे थे। क्या बता रहे थे हम इसमें आपको बता रहे थे, इसमें हमने आपको पीछे बताया था कि इसके पिछले भाग 2 में, मतलब इसके पिछले क्लास 2 में हमने आपको बताया था क्या बताया था, गुणधर्म बताए थे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। तो इसमें परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में आपको पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और परिमेय संख्या, ये तीनों चार संख्या मिलेंगी देखने को। तो प्राकृतिक संख्याओं के गुणधर्म भी हमने शायद पर बता दिए थे, इसमें प्राकृतिक संख्या के नहीं है। तो बात पूर्णांक और प्राकृतिक एक ही होते हैं, तो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या लगभग एक से ही होते, तो कोई दिक्कत नहीं रहती। हमने शायद पर आपको प्राकृतिक संख्या के भी बताए थे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, बता दिए तो सब बता दे कैसे। लेकिन उनसे खाली स्थान मतलब ऑब्जेक्ट में पूछे जाते तो सब है ना एक से, तो ऑब्जेक्ट में तो सब आ सकते हैं, तो हमने इससे सब बता दिए थे। तो परिमेय संख्याओं के हमने आपको समझा भर दिए, तो बताया नहीं कि कहा था कि अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना, तो आप लोग फिर बता देंगे हम, ठीक है। और आप लोग बताओगे तभी बताएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके प्रयास कीजिए। पहला प्रयास कीजिए ये आपकी बुक का, इसमें पहले प्रयास कीजिए में आपका है, देखो आप लोग दिख रहा होगा यहाँ पर। पहला प्रयास कीजिए आपका कुछ इस तरह का, इसमें बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स के ऊपर लिखा निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये रिक्त स्थान कैसे भरने हैं वो हम आपका बताएं, यही हमने आपको पीछे समझाया, गुणधर्म में आपको बताया था, तो वही आपको अगर आपने समझा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पता तो भैया पहले वीडियो देखें, वो क्लास देख लें। फिर लिखा नीचे संख्या नालिका अंतर्गत समवर्त है, समृद्ध है। तो समृद्ध का मतलब भी हमने आपको बताया था। इसमें लिखा है योग के, इसमें लिखा व्यवकलन कहलाता है, योग कहलाता है जोड़, व्यवकलन कहलाता है घटाना, तो गुणन कहलाता है गुणा भाग के। तो मतलब यहाँ परिमेय संख्या, अब आपको बताओ परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समवर्त होती हैं। अगर अपन परिमेय संख्या योग के मतलब समृद्ध होती है, मतलब परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या ले लो, कोई भी परिमेय संख्या आपस में जोड़ो तो परिमेय संख्या आपको मिलेगी, तो आप खांसी का हो जाए समृद्ध हो जाएंगी कि नहीं होगी। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहा है, तो हमने बताया था परिमेय संख्या योग की, घटाना की भी परिमेय संख्या होती है, गुणन की भी संख्या परिमेय संख्या वे समृद्ध होती हैं। तीन अंक के लाना होती है, सिर्फ भाग के लाना समृद्ध नहीं होती। तो इसमें देखा रहे होगे आप लोग, तो पहले में परिमेय संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, हाँ लिखा, व्यवकलन के अंतर्गत हाँ लिखा, गुणन की नहीं लिखा। तो गुणन की जगह तुम लिख दोगे हाँ, नीचे भागो गुणन के हाँ होती है समृद्ध, लेकिन भाग की नहीं होती, तो उन्होंने खुद भर दिया भाग की नहीं होती, कौन में नहीं खाली छोड़ दिया, तो अपन को भरना होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर नीचे है पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत क्या होती है, समृद्ध होते हैं, जो हमने बताया था पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती है, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। व्यवकलन के तो होती है हाँ, और गुणा की भी होती है हाँ, लेकिन भाग की नहीं होती, तो भाग में भी नहीं लिखा, ठीक है। पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत समृद्ध होती है हाँ, यहाँ लिखेंगे हाँ, और व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्या नहीं होती, यदि लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती, क्योंकि ये उल्टी घटाओ तो कौन प्राकृतिक भी मिल जाती, कौन प्राकृतिक पूर्णांक भी मिल जाती। जैसे अपन पूर्ण संख्या आपस में घटाओगे, जैसे पूर्ण संख्या में से हमें 2 में से 3 पूर्ण संख्या घटा दी, तो -1 पूर्णांक मिल जाए, अलग संख्या मिल जाए, इसलिए समृद्ध नहीं है। तो इसमें समृद्ध नहीं होता, तो समृद्ध यहाँ जाएगा, पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत समृद्ध नहीं होती, गुणन की होती है हाँ लिखा है, और भाग के भी नहीं होती हाँ, नहीं लिख देने होगा पापा। और प्राकृतिक संख्या को स्वयं बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, योग के हाँ, व्यवकलन के नहीं, गुणन के हाँ, भाग के नहीं। ये आपका प्रयास कीजिए, पहला हो गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, इतना ही करना था, प्रयास कीजिए, आपको पहला हो चुका। और फिर आपको बताएं अगला क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय में भी आपको यही देखना है कि आपको क्या देखना है, क्रम विनिमय में सिर्फ आपको क्या करना है, जैसे ही आपने समृद्ध पढ़ा है वैसे ही क्रम विनिमय भी सारी संख्या पढ़ोगे, ठीक है।
दूसरा पॉइंट का है आपका, दूसरा गुणधर्म में आपका पहला था समृद्ध यानी क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय नियमितता, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय, क्रम विनिमयता बोल या क्रम विनिमय शॉर्ट में बोले रहते हैं अपन लोग, ठीक है। यहाँ पर क्रम विनिमय भी अपन लोग लिख सकते, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ठीक है। ऐसा भी लिख लो, क्रम विनिमय भी बोलो, क्रम विनिमयता भी बोल सके, तो अपन लोग कोई कुछ भी बोल सके। तो ए में अपन यहाँ पढ़ने क्रम विनिमयता में पढ़ने है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम मतलब क्रम बदल के अपन लोग इसको जोड़ेंगे तो आपकी एक ही सी संख्या आना चाहिए। मतलब यहाँ पर इसमें भी पूर्ण संख्या रहेंगी, ठीक है, पूर्ण रहेगी। दूसरी हम आपको बता दें प्राकृतिक रहेंगी, सब रन में चेक करना पड़ेगा आपको, प्राकृतिक रहेगी। तो फिर आप लोग देखोगे यहाँ पर पूर्ण प्राकृतिक हो गई, पूर्णांक हो गई और सारी संख्या लिखे पर में देखेंगे हम लोग, सब कुछ चेक करेंगे यहाँ पर। ये आपको एक एक तरह से बताए जाएंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करें। देखो पहला, अगर हम पूर्ण संख्या लें तो पूर्ण संख्या के बारे में जानो तो 0 से लेकर अनंत तक जाती हैं भैया, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी ले सकते अपन लोग। देखो अब 0 हमने पूर्ण संख्या क्रम विनिमय में दो संख्या हाँ आपस में जोड़ा और फिर भी बदल के अगर जोड़ो तो बराबर होना चाहिए। 0 में अगर 1 जोड़ा बराबर, अब 1 में 0 जोड़ दो तो दोनों एक से ही रहते हैं, तो 0 में 1 जोड़ा 1 आया, 1 में 0 जोड़ दो तो नहीं है, तो मतलब जे कितना बराबर 1 ही आता है, तो जे का क्रम विनिमय है, ठीक है। अगर आप लोग 2 में 3 जोड़ रहे और 3 में 2 जोड़ दो, जैसे 2 में 3 जोड़ से इक्वल टू करके 3 में 2 जोड़ो तो कितने आ जाएगी 5, ई के भी 5 अंक, टी के भी 5 अंक, तो जो कहा है क्रम विनिमय है। अब कहा है जी क्रम विनिमय है, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अभी अगर इसमें जो क्रम विनिमय का क्रम बदल के जोड़ना ही कहलाता है। इनको देखो इधर हमने 2 3 जोड़ा फिर एक क्रम बदल के जोड़ दिए, यही कहलाता है क्रम विनिमय, क्रम बदल के जोड़ दो दोबारा। अगर हम 17 12 7 12 जोड़े और 7 12 जोड़े, फिर अगर 12 और 7 जोड़ दे तो इनका भी कितना आएगा 19 से आएगा, तो जी का है। अभी इनमें कोई जैसे 7 12 जोड़ा 12 7 19 ही होता है, इनका भी 19 होता है, इनका भी 19 होता है, एक ही से आता है सबरा, जिस साथ थे सब साथ हैं, अभी कोई गलत हुआ नहीं। अगर इसमें गंदे की जो एक जोड़ के 5 आउट होते, एक जोड़ के 6 आउते या कम आउते तो भी क्रम विनिमय नहीं होते। यहाँ पर क्रम नियम का पालन होता है, तो यहाँ पे लिखिए योग क्रम विनिमय है। क्या लिखते हैं अपन, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। बस इतना सा आपको सीखना था। अब योग के अंतर्गत तो है, यहीं पर अगर घटाना में देखा जाए, घटाना करोगे, घटाना 0 में से 1 घटाओगे, को में 1 में से 0 घटाओगे तो नहीं होगा, योग में व्यवकलन में नहीं होगा। व्यवकलन में देखोगे, अगर आप लोग घटाना में देखोगे तो व्यवकलन करोगे, जब आप लोग घटाना में देखोगे ना तो जब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग लगो 0 में से हमने घटा दे 1 और इधर 1 में से 0 घटाएं तो इधर जी बराबर नहीं, इधर घटाओगे तो माइनस का 1 मिलेगा, इधर घटाओगे तो 1 मिलेगा, जो बराबर नहीं है। कहाँ बराबर है, जी सत्य ही नहीं है। अब जैसे आप लोग 2 में से 3 घटाओ तो इधर मिलता है -1, 3 में से अगर उलट के घटाओ तो कितना मिलता है 1, तो ये भी बराबर नहीं है एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन लोग, बराबर नहीं से लिख सकते हैं पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत का पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत, ऐसे लिख सकते व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। तो भैया नहीं है तो प्रकाश सकल नहीं लिख दे रहे, समृद्ध नहीं रहता तो समृद्ध नहीं कर देते। यहाँ पर जब बराबर आवे तो बराबर क्रम विनिमय है, नहीं तो नहीं है, सीधी सीधी बात है।
योग में होती है कैसे, दो प्लस प्लस की संख्या जोड़ो, चाहे उलट के जोड़ लो चाहे पलट के, चाहे जैसे जोड़ो उतना ही आएगा उनका जोड़। अब तुम 0 1 जोड़ो तो एक ही आना, एक में 0 जोड़ो तो एक ही आना, दो सेम ही है, बराबर ही है। अब इनमें करो तो उल्टो हो जाएगा, हो ना। तो व्यवकलन के अंतर्गत पूर्ण संख्या क्या होती, क्रमबद्ध में नहीं होती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पूर्ण संख्या व्यवकलन के अंतर्गत खाली स्थान क्रमबद्ध में खाली स्थान होती है कि नहीं होती, नहीं होती है, नहीं है या नहीं है, कुछ भी नहीं होती, चाहे कुछ नहीं। अब गुणा में चेक करोगे आप लोग, गुणा में देखो जैसे 2 गुणा 3 करोगे, फिर इसी को पलट के गुणा करो, 3 गुणा 2, इनका कितना आएगा 6, इनका भी कितना आएगा 6, तो दोनों के समान है, तो हाँ 7 है, 7 गुणा 2 करो और 2 गुणा 7 करो, तो 7 दूना 14 तो है। तो भैया गुणा के अंतर्गत ही तुम्हारा क्रम में रहेगा, ठीक है, और गुणा के अंतर्गत रहेगा। आप भाग के अंतर्गत देखो, दो 20 में अगर अपन लोग 2 का भाग लें, 20 में 2 को भागते तो 10 आएगा। अगर 2 में 20 का भाग दोगे, 2 में 20 का भाग दोगे तो 0.10 आएगा, ऐसे ना। तो बच्चा 1/10, जैसे 1/10 आएगा तो 1/10 का कितना बन जाएगा, फिर 1/10 का भाग लगाओ 0.1 आएगा। तो फिर ऐसा आएगा, अगर 2 में भाग लगाओ दशमलव में जा रहा है, 1 में जा रहा है इतना, 1 में जा रहा है इतना, तो बराबर नहीं है ना, अलग अलग है। तो ये भी क्या भैया भाग के अंतर्गत क्रमबद्ध नहीं होती है। पूर्ण संख्याएं जो व्यवकलन के अंतर्गत क्रमबद्ध में नहीं होती हैं और भाग के अंतर्गत क्रमबद्ध में नहीं होती। 2 के अंतर्गत क्रमबद्ध में होती हैं, जोड़ मतलब योग और गुणा के अंतर्गत क्रमबद्ध में होती है, और व्यवकलन और भाग के अंतर्गत क्रमबद्ध में नहीं होती। ऐसे ही आपकी प्राकृतिक संज्ञान में होता है, सेम प्रोसेस बिल्कुल एक से है, बिल्कुल। जैसे आप लोग अगर प्राकृतिक में लोगे तो प्राकृतिक में आपके यहाँ से 0 बस नहीं आएगा, और तो बस सेम रहेगा ना सब, इधर एक एक जोड़ोगे तो 2 ही आएगा, सब सत्य है, सो आप लिख दोगे यहाँ प्राकृतिक, ठीक है। वैसे ही सेम प्राकृतिक का भी वैसा ही है, और सब वैसे सेम चीज चलेगी। अब 0 बस नहीं आएगा, आप लोग करोगे वैसा ही आएगा, ठीक है। तो चाहे जैसा देख लो, अगर इधर 1 में से 1 घटा रहा है तो 0, इधर 1 में से 1 घटा रहा है तो 0। तो इनमें कक्षों में काम करो, देखो 1 में तो जो काम करो लेकिन कक्षों में काम ना करें। जैसे यहाँ पर और भी लेते घटाना के, जैसे हमने लाए थे 2 में से 3 और 3 में से 2 घटाओगे तो -1 आएगा, फिर इसमें उल्टा हो जाएगा। तो घटाना में कुछ में काम करता है, कुछ में नहीं काम करता। तो जो व्यवकलन के अंतर्गत भी पूर्ण प्राकृतिक संख्या क्रमबद्ध में नहीं होती हैं और भाग के अंतर्गत भी नहीं होती हैं, बस सिर्फ क्या चीज इनके अंतर्गत होती है, योग और गुणा के अंतर्गत होते हैं। तो हमने 2 चीजें आपको सामान्य पूर्ण और प्राकृतिक बता दी, और पूर्णांक में भी सेम यही चीज रहती है। पूर्णांक में देखो ये सब चीजें आ जाती, पूर्णांक में व्यवकलन के अंतर्गत हो जाए, चाहे जो कुछ हुए पूर्ण संख्याएं रहती हैं। अब पूर्णांक रहे तो भैया पूर्णांक में तो सब आ जाए। जैसे पूर्णांक ले लो अपन लोग, योग के लाना देख लो, तो योग में तो भैया योग के लाना तो आएगा बराबर ना, ये सारे देख लो ना। जैसे -2 ले रहे हैं ना, हमें प्लस के 5 ले रहे हैं। अब ये घटा रहा सो कितना आना है, प्लस के 3 आना है। और ये और उल्टो करके भी लो तो माइनस के प्लस के 5 ना कर, तो -2 से 3 ही आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम ही आ रहा है। अभी तो सेम आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे अगर -2 ले ले, फिर इधर -5 ले ले, जोड़ भी खिलान, ठीक है। और इधर क्या करे, -5 -2 तक कितने, और ना -5 ना कर, -2 आगे कर ले, है ना। जोड़ से -5 से -2 7 हो गए, -2 7 ही जाए, ठीक है। और अगर +12 है, -4 जोड़ दे अपन लोग तो कितना आएगा, 12 में 4 घटेगा 8, यहाँ -4 + 12 कर लो, सी में भी कितने ही आने, 8 ही आने। तो भैया एक बात स्पष्ट होगी कि पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्या होती है, क्रमबद्ध में होती है। पूर्णांक संख्या योग के अंतर्गत क्या होती है, क्रमबद्ध में होती है, क्योंकि सब रंग में भी बराबर ही आ रही हैं, कम कम नहीं हो रहा कि एक से ना आवे, तो सब में बराबर आ रही हैं, ठीक ना। तो योग के अंतर्गत तो हो जाए। व्यवकलन में देखो, अगर व्यवकलन 8 में से 2 घटाओ तो 6 आ रहा है, 2 में से 8 घटा दो तो -4, ये बराबर नहीं हो रहे।
और अगर आप लोग माइनस के एक भी बराबर नहीं हो रहा तो भैया समझ जाओ कि नहीं है, ये व्यवकलन के अंतर्गत नहीं रहा। व्यवकलन के पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्रमबद्ध में नहीं रहे, मतलब बराबर ना रहे, ठीक है। क्या बात आप लोग समझ जाओ। अगर आप व्यवकलन करना, जैसे माइनस के 2 ही ले लो, 2 में से आपने 4 माइनस के 4 घटा दिया तो आपके कितने आएंगे, इसके आएंगे माइनस का 2, इसका कोष्ठक खुलेगा 4 प्लस का 2 आएगा। अगर इसमें से आप उल्टा करते हो तो 4 में से माइनस के 2 घटाते तो आपका कितना आएगा, माइनस का 4 प्लस में 2 फिर आएंगे माइनस के 2। इतना फर्क मारा जाता है, उल्टा करने से आपका व्यवकलन में काम नहीं करेगा ये चीज। तो इसमें देखोगे पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्रमबद्ध में नहीं होती हैं, तो जा चीज यहाँ पर स्पष्ट हो जाए। अब यहाँ पर गुणा में तो होगी, कैसे गुणा में, तो भैया सब रहते हैं तो गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गुणा में रहेगी आपको लोग क्रमबद्ध में। गुणा में 2 गुणे 4 करोगे, अब इसी का उल्टा कर दो, 4 गुणे आप लोग 2 कर लो, तो कितना माइनस का 2 करोगे तो इधर 4 गुना 8 माइनस का आएगा, इधर भी माइनस का 8 आएगा, तो सेम ही है दोनों, तो आएंगे बराबर ही। तो चलो सही है, इसके अलावा तो सही है। अब एक सही हो गए तो बाकी सब सही हो ही जाते हैं। 5 चौका 20 आएगा इसका। अगर बगल के गुणा करो 4 गुना 5 करो तो 5 चौका 20 ही आएगा, देख लो आप लोग। तो भैया हरो पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक में अगर माइनस भी ले सकते हैं आप लोग, माइनस के 2 गुणा 4 करोगे या माइनस माइनस भी ले लो तो उतना ही आएगा। और 4 गुना 8 आएगा प्लस का, अगर उल्टा करके भी देख लो 4 गुना माइनस के 2 कर दो तो 4 दूनी 8 ही आएगा प्लस का। तो इसका मतलब ये है कि आपका पूर्णांक संख्या योग के गुणन के अंतर्गत क्रमबद्ध में होती हैं, अब भाग के अंतर्गत नहीं है। वैसे चीज है, सेम चीज है, भाग के अंतर्गत भी ना हो। अब ऐसी परमेय संख्या में देख रहे हैं, आपका परमेय संख्या में आपका खुद चेक करना है, फिर आपको बताना है अगले वीडियो में, हमारे वीडियो में आपको कैसा लगा वीडियो, और आपको बताना जरूर है आपको समझ में आए कि नहीं आया। धन्यवाद, मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।